गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाने वाला हूँ। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है इसकी पहले पहचान जान लीजिए। इसकी पहचान में ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि हम वाक्य के अंत में चुका होंगे, चुकी होंगे, चुके होंगे और लिया होंगे और दिए होंगे, ये होता है। और वाक्य में विल हैव और शैल हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो आपको जो है ये साधारण वाक्य क्या हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें तीन तरह के रूल्स होते हैं। एक तो साधारण वाक्य होता है कि मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, और दूसरा होता है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे। तीसरा होता है दोस्तों कि उसमें वाक्य में तक आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बाई का हम प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हुआ कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे, ऐसा तक शब्द का है तो वहां पे हम क्या सूत्र लगाते हैं। इस तरह से हम आपको तीन तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो अभी आप देख लीजिए कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों यहां पे देखिए हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे फ्यूचर टेंस में ये होता है पहचान क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, दिया होगा। और दोस्तों इसके साथ एक आता है खाली चुकेगा, चुकूंगा और चुकेगा। आपको बहुत से सेंटेंस में सबसे पहले यही दिया रहेगा दोस्तों, चुकेगा, चुकूंगा और चुकेंगे, ये दिया रहेगा। उसके बाद अमुक सेंटेंस में हम चुका होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, दिए होंगे, ऐसे शब्द आएंगे तो हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हम आपको बता दें कि आई वी के साथ में लगेगा अपना शैल है, और सभी के साथ में, सबके साथ में, बाकी सबके साथ में दोस्तों लगेगा विल हैव। और क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया दोस्तों, ये शॉर्टकट में हो गया। अभी आपको मैं सैंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सैंपल सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल हैव, फिर लिखेंगे शैल हैव बराबर। फिर दोस्तों लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये लिखेंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया सैंपल सेंटेंस का ये सूत्र हो गया। अब यहां पे जैसे लिखेंगे क्या, मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। दोस्तों ऐसा भी आएगा। और दूसरा होगा तो क्या, मेरी बहन खाना बना चुकेगी। अभी मान लीजिए ये नहीं लिख के अगर हम यहां पे मेरी बहन खाना बना चुकेगी, ये भी होगा, और मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। ये दो तरह से सेंटेंस आएगा दोस्तों। तो अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, माई सिस्टर। ये सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर। बनाना का, खाना पकाना होता है दोस्तों कुक, इसका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों। तो यहां पे सबसे पहले हम मेरी बहन हो गया, तो मेरी बहन का क्या हो गया, माई सिस्टर। अब यहां पे क्या लगेगा, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म,
पका, खाना पकाना, बना चुकेगी। बनाना क्या होता है? कुकिंग, कुक्ड, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। ये हो गया दोस्तों। अब अगर यहां पे आई वी रहेगा तो वहां पे सेल लग जाएगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का एक नियम। अगर मैं दूसरा भी बता देता हूं आपको। हम लोग आज बाजार जा चुकेंगे। हम लोग बाजार जा चुकेंगे। अब यहां देखिए चुकेंगे आ गया, बराबर। जहां चुकेंगे आ गया, चुकेंगे या चुका होगा या लिया होगा या दिया होगा, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको इसलिए दो सेंटेंस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ गया। वी शैल हैव, जाना का दोस्तों गो होता है, गो वेंट, गॉन टू मार्केट टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है कि सब सूत्र वही रहता है। विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाता है। तो विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लग जाता है। तो अभी आप निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव दोस्तों ये होता है कि वाक्य के अंत में नहीं शब्द आ जाता है। तो पहले मैं सूत्र लिखूंगा। सूत्र लिखने के बाद भी आपको जो है ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। और क्योंकि ये वीडियो लंबी बनने वाला है, इसमें 3 रूल्स पढ़ाना है हमको। तो दोस्तों शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल नॉट हैव, फिर शैल नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा दोस्तों? ये अदर। ये हो गया हमारा सूत्र निगेटिव सेंटेंस का दोस्तों। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का। अब निगेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया, जैसे मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकेगी, या मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकी होगी। ऐसा आ गया दोस्तों। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? माई सिस्टर, यहां पे माई सिस्टर विल नॉट हैव, जाना का गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, कहां जा रही है? स्कूल, गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया आपका निगेटिव का। इसी तरह अगर आई वी आ जाए तो वहां पे हम शैल हैव के बीच शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बताते हैं आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको 2 तरह से पढ़ाएंगे। पहला इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको 2 तरह से बताया हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको 2 तरह से बताया है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे। अभी दोस्तों इंट्रोगेटिव वर्ड तो आपको मालूम होगा कि वाई, व्हाट, विच, ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में, दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ाया है टेंस पढ़ाते समय। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जहां लिखता हूं आपको समझ नहीं आया तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव वाक्य के पहले आवे तो क्या होता है सूत्र? पहले हम क्या लिखते हैं? विल, फिर लिखेंगे क्या? शैल, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? हैव, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के ऊपर हम ट्रांसलेशन करते हैं। अभी आप देख लीजिए, जैसे हम लोग, अब यहां पे हम लोग तो लिखेंगे, लेकिन पे इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव आगे के पहले आगे बनाना है तो हम लिखेंगे क्या हम लोग आज बाजार जा चुके
जा चुके होंगे, आज हम लोग बाजार जा चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव चिन्ह रहेगा, जा चुके होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, विल शैल में से कोई एक लगेगा, तो विल और शैल में से वी है तो यहाँ पे शैल लगेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, तो यहाँ पे पहले इंट्रोगेटिव लगेगा। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शैल, शैल हो गया दोस्तों। वी हैव, विल शैल वी हैव। अब जाना का क्या होता है, गो वेंट गॉन, गॉन कहां जाना है, मार्केट, कहां जाना है दोस्तों, मार्केट, टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। कब जाना है, टुडे, कब जाना है, टुडे, टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब हमने आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के पहले आवे तो हमने पढ़ाया। अब इंट्रोगेटिव वर्ड अभी देख लीजिए, अब इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आवे तो क्या होता है, अभी यहीं पे लिख देता हूं। जब सेकेंड वाला, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, बीच में आवे तब क्या होता है, तो हम सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा सूत्र क्या है, ए विल शैल है, तो यहाँ पे हम खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे तो हमारा वो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो जाएगा वो सूत्र। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, विल, विल, फिर नीचे क्या लिखेंगे, शैल, विल शैल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे दोस्तों, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर। ये हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया, बराबर। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि मान लीजिए ये ट्रांसलेशन है, चिड़िया, चिड़िया आकाश, चिड़िया आकाश में उड़ चुकी, चुकी होगी। चिड़िया आकाश में, अब चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होगी दोस्तों। ये देखिए ये क्या हो गया, ये तो मैंने अफर्मेटिव लिख दिया, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, जब चिड़िया आकाश में क्यों, क्यों उड़ चुकी होगी, यहां पे क्या हो जाएगा, क्यों, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्यों उड़ चुकी होगी। अब ये अपना सेंटेंस हो गया इसके हिसाब से। ये मैं इसलिए आपको अफर्मेटिव लिखा ताकि आप पकड़ सके कि हाँ इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यों आ गया, यहाँ पे बीच में आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आप देख लीजिए, चिड़िया है, चिड़िया आकाश में, चिड़िया, चिड़िया मतलब बहुवचन हो गया, बहुवचन। तो यहाँ पे चिड़िया क्या होगा, द बर्ड्स, द बर्ड्स, BIRDS, द बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा, विल है। अब यहाँ पे द बर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, वाई, वाई, वाई विल, वाई विल द बर्ड्स, द बर्ड्स, द बर्ड्स हैव, हैव क्या करना है, फ्लाई, फ्लाई, फ्लीव इन द स्काई, इन द स्काई। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आवे तो। अभी आप आ जाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में दोस्तों क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जब वाक्य के साथ में नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो लिखते हैं उसके साथ में नहीं आता है, तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में, इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तब हम ट्रांसलेशन क्या लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोस्तों। अभी आप आ जाइए, मैं आपको एक सूत्र लिखता हूं, फिर उसके पास से सेंटेंस बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया दोस्तों, विल, विल लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे दोस्तों, विल के बाद शैल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या दोस्तों लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर।
ये हो गया अपना क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया दोस्तों। हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए नॉट लग गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, दूसरा मैं ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं कि मेरी बहन, अब यहाँ पे क्या मेरी बहन आज एक पुस्तक, क्या मेरी बहन आज एक पुस्तक पढ़ चुकेगी। क्या मेरी बहन आज एक पुस्तक नहीं, यहां पे नहीं लिखेंगे तभी इसको फॉलो करेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अगर हम ये नहीं शब्द नहीं लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या भी शब्द आ गया, फिर क्या आ गया, नहीं भी शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या मेरी बहन एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगी। अब यहाँ पे दोस्तों पहले हमने क्या लिखा है, विल और शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विल और शैल में माय सिस्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल हो गया दोस्तों। विल के बाद हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या हो गया, माय सिस्टर। सब्जेक्ट क्या हो गया, माय सिस्टर। अब माय सिस्टर हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, नॉट, यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैव लिखने के बाद हमने क्या बोला है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है दोस्तों। तो हैव रीड ए बुक, रीड ए बुक। आज है तो टुडे, ये हो गया दोस्तों। अभी हमारा जो है ओके हो गया आंसर। अब आप इसमें तो दूसरा बताने जा रहा हूं। दूसरा सूत्र है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तब हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अगर हम ये सूत्र में आगे इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, विल शैल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों। अब आप देख लीजिए मेरा सूत्र हो गया। अब ये सूत्र के साथ मैं आपको एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, जैसे मैं क्यों नहीं आज बाजार जा चुकूंगा, बराबर। अभी मान लीजिए मैं क्यों नहीं बाजार आज जा चुकूंगा, बराबर। अब यहां पे देख लीजिए, मैं क्यों नहीं बाजार जा चुकूंगा। तब ये दोस्तों देखिए यहां पे चुकूंगा हो गया, बराबर, चुकूंगा हो गया, और यहां पे हमारा क्या आ गया, नहीं शब्द भी आ गया, बराबर, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ गया। तो यहाँ पे ये सूत्र को फॉलो करेंगे। तो आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अपने सूत्र में, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, क्यों का क्या हो गया दोस्तों, वाई हो गया। फिर हमने क्या लिखा, विल और शैल जो है सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहाँ पे आई है, आई के साथ में हम क्या लिखेंगे, शैल लिखने के बाद दोस्तों हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शैल लिख दिया, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई लिख दिया दोस्तों। फिर इसका बाद क्या लिखेंगे हम, नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट। अब कहां है, गॉन टू मार्केट टुडे, बराबर। ये हो गया दोस्तों। ये अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सूत्र एकदम क्लियर हो गया। अब इस सूत्र को हम एक पेज पे लिख देते हैं दोस्तों, एक पेज पे। हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने सब आपको सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब दोस्तों पढ़ा दिया। अब मैं ये सूत्र को एक जो है पेज पे लिख देता हूं, बराबर, ताकि आपको इजी रहे। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, यहां पे हैव, बराबर दोस्तों, यहां पे भी हैव। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर।
ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे दूसरा आ गया दोस्तों निगेटिव। दूसरा क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव, बराबर। फिर क्या लिखेंगे? शैल नॉट हैव। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? ये अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप देख लीजिए इसको, ये हो गया निगेटिव का। अभी इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों? दो तरह से। जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, तो दोस्तों क्या होगा? यहां पे क्या लिखेंगे? विल। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? शैल। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? हैव लिख देंगे दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? अदर। ये हो गया दोस्तों। अब हम इंट्रोगेटिव वर्ड का जब दूसरा सेंटेंस, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तो दोस्तों, बराबर, बीच में आवे तो क्या करते हैं? हम सूत्र लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? विल और शैल लिखते हैं दोस्तों। फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हैव लिखते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों? अदर। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया। अब हम आ जाते हैं कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अब दोस्तों यहां पे देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अभी जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तब सूत्र क्या लिखते हैं दोस्तों? इसका सूत्र ये हो जाएगा, अभी देख लीजिए यहाँ पे, ये पहले वाला सूत्र है, वाक्य के पहले वाला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम विल और शैल लिख देंगे, देखते जाइएगा, विल और शैल। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे निगेटिव आ गया, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर सब सूत्र वही लिख देंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप देख लीजिए इसमें क्या हो गया? जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आया। अभी आप देख लीजिए दूसरा क्या है? जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तब दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा? यहां पे देख लीजिए, ये जब ये सूत्र है, बस यहाँ पे नॉट लिख देंगे तो ये सूत्र का हो जाएगा। तो आपको ज्यादा मचमच नहीं करने की जरूरत है, आप ऊपर का सूत्र याद रहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए मैं लिख दिया हूं इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? शैल लिखेंगे दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अदर। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया। अब दोस्तों ये तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने ये आपको सिंपल सेंटेंस का पढ़ाया हुआ है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, इसको ध्यान से लिखना है तो लिख लीजिए। अब देख लीजिए, अब ये तो एक रूल्स हुआ, पहला रूल्स हमने आपको बता दिया साधारण वाक्य का। अब इसके बाद आता है, हमारी वीडियो दोस्तों लंबी बनेगी लेकिन एकदम परफेक्ट है, आप इसको कहीं आप ट्यूशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे पढ़ाया है, अगर आप उसके रूल्स को फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे तो आपका ऐसा कोई ग्रामर का सेंटेंस नहीं होगा जिसका आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। अब आपको मैं दूसरा, अब इसको आपका सिंपल पढ़ा दिया, अब इसके बाद में एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैं आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग बताने जा रहा हूं। किसका दोस्तों? आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर और बिफोर में क्या होता है दोस्तों कि जो एक क्रिया
एक क्रिया चालू होती है और दूसरी क्रिया खत्म हो जाती है, ये होता है दोस्तों। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसमें दो तरह से सेंटेंस होते हैं, दो तरह सेंटेंस होते हैं दोस्तों, एक में आफ्टर होता है, एक में बिफोर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बिफोर का प्रयोग बता रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बिफोर का प्रयोग बता रहा हूं। किसका दोस्तों? बिफोर। बिफोर 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 मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले या वाक्य में पूर्व दिया हो, पहले या पूर्व दिया हो। तो हमने जैसे साधारण सेंटेंस में आपको बताया कि विल हैव, शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे जब हम पहले करते हैं तो इसमें सेंटेंस दो तरह से हो जाता है। एक तो हम फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम करते हैं और दूसरा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में काम करते हैं। तो हम आपको ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले सिंपल सेंटेंस का सूत्र लिखता हूं, फिर आपको एक ट्रांसलेशन करता हूं, फिर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बताइए। अभी आप देख लीजिए, मैं बिफोर का प्रयोग बताने जा रहा हूं। बिफोर में, अब बिफोर में क्या होता है दोस्तों कि देखिए, देख लीजिए, अब मैं आपको सूत्र लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? विल हैव, विल हैव। फिर क्या दोस्तों लिखेंगे? शैल हैव, शैल हैव। अब यहां पे क्या लिखेंगे? जो पहला सूत्र है वही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? अदर। ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, यहां पे बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर, बिफोर में क्या होता है दोस्तों? यहां पे जब दूसरा वाक्य लिखेंगे हम, जब यहां पे दूसरा वाक्य लिखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होगा। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं दोस्तों कि सिंगुलर नंबर के साथ में हम यस या यस लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ में यस या यस नहीं लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, तो आपसे निवेदन करता हूं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आप पिछले हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहां पे बिफोर, फिर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में यस या ई यस लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? अदर, अदर। अब दोस्तों ये आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर और बिफोर में हम ये पहले आपको सैंपल बता रहा हूं, सैंपल सेंटेंस। कौन सा? सैंपल सेंटेंस बता रहा हूं। अब सैंपल सेंटेंस में आप देखिए कि अगर आप इसको इंट्रोगेटिव लिखिए, अफर्मेटिव लिखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लिखिए, लेकिन यहां पे जब भी हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही लिखते हैं, अफर्मेटिव ही में ही हमेशा करते हैं। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है दोस्तों कि जब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो हम यहां पे बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब आप देख लीजिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मेरी बहन, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। अब ये हो गया दोस्तों, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। आप देख लीजिए दोस्तों, यहां पे पहले सेंटेंस आ गया, लेकिन इस सिचुएशन में आफ्टर का प्रयोग हो या बिफोर का प्रयोग हो, तो सबसे पहले यहां इसी ही सेंटेंस का पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं, फिर बाद में इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्योंकि ये पहला जो पहले लगता है या बाद में लगता है, ये सेंटेंस को दो पार्ट में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि इसमें दो टेंस का हम उपयोग करते हैं इसके लिए दोस्तों। अभी क्या है? मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले में इसका ही होगा, फर्स्ट में इसका ही होगा और सेकेंड में हम इसका करते हैं। तो दोस्तों, तो पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरी बहन, माई सिस्टर,
माई सिस्टर, अब दोस्तों हमने क्या लिखा, विल और सेल का प्रयोग है, तो यहां पे क्या लगेगा, माई सिस्टर विल हैव, फिर क्या लिखा हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बराबर, करना का क्या होता है, डन, डू डिड डन, हिज हर वर्क या हर वर्क हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे अब ये देख लीजिए, मैंने क्या लिखा, मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी, तो हमने क्या लिखा कि माई सिस्टर विल हैव डन हर वर्क। अब यहाँ पे आप ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, बिफोर। अब हम क्या लिखा देंगे दोस्तों यहाँ पे, बिफोर। अब यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले, अब आई रीच टू हाउस, अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों, अगर ये प्यूलर नंबर है, इसलिए हमने इसमें वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया। अगर ये सिंगुलर नंबर रहता, ही रहता या कोई नाम रहता, तो यहाँ पे ये यस लगा देते, इसलिए आई रीच टू हाउस। अभी हो गया दोस्तों। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें निगेटिव सेंटेंस, अभी इसमें हम आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम नहीं शब्द आवे, वाक्य में नहीं शब्द आवे तो हम वहां पे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या दोस्तों लिखते हैं, विल लिखते हैं, फिर इसके बाद यहां पे क्या लगा देते हैं दोस्तों, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, बराबर, यहां क्या लगाएंगे, शैल, यहां क्या लगाएंगे, नॉट, फिर यहां क्या लगाएंगे, हैव, यहां क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये सूत्र हो जाएगा। अब ये हो गया दोस्तों। अभी जैसे आपको मैं निगेटिव, मेरी बहन मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बहन स्कूल नहीं जा चुकी होगी। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, पहले शब्द आ गया, चुकेगी आ गया और नहीं शब्द आ गया, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या हो गया, माई सिस्टर। मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस रहेगा इधर से ही बिफोर के या आफ्टर के बाद वाले ही सेंटेंस से हम जो है उसका ट्रांसलेशन दोस्तों करेंगे। अभी आप आ जाइए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई सिस्टर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, विल नॉट go went gone, will not have लिखेंगे दोस्तों, have सूत्र में have है अपना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म go went gone कहां जा रही है, gone to school। अब यहां पे आप लिखेंगे, स्कूल हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। यहां पे आप क्या लिखेंगे, बिफोर आई रीच होम। अब ये हो गया दोस्तों। यहां पे अगर आपको बता दिया, अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव वर्ड। अब क्या बताते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव रहेगा। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, जब दो तरह से वाक्य होते हैं दोस्तों, कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड
जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो सूत्र हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? विल। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों? शैल। विल और शैल। फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? हैव। फिर क्या हम लिख देते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ऐसे यस, ऑब्जेक्ट और अदर। बराबर? यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव में जब इंट्रोगेटिव वाक्य के पहले आवे। अब दोस्तों मैं इसका ट्रांसलेशन आपको करके बता रहा हूं। जैसे क्या अभी ये दूसरा सेंटेंस करा रहा हूं क्योंकि आपको ताकि मालूम पड़े कि ये टेंस कैसे होता है। जैसे प्रिंसिपल के स्कूल पहुंचने से पहले टीचर मीन्स अध्यापक जा चुके होंगे। अभी आप देख लीजिए दोस्तों, प्रिंसिपल के स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे, लेकिन आप इसमें देखिए इसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा नहीं है। इसलिए अफर्मेटिव हो जाएगा। हमको इंट्रोगेटिव बनाना है जब वाक्य के पहले आवे, तो हमको क्या लिखना है? क्या। यहां पे हो जाएगा क्या प्रिंसिपल के स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे। तो पहले जा चुके होंगे तो पहले हम लिखेंगे अध्यापक जा चुके होंगे, तो अध्यापक का क्या होगा? द टीचर लिख लिए। अब हमने क्या बताया? द टीचर भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहां पे हम अपना सूत्र से पहले देखिए, अध्यापक जा चुके होंगे। हमने क्या लिखा पहले? विल और सेल अध्यापक के वजह से लगेगा, तो हम अध्यापक के पास हम विल और लगाएंगे। विल, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? द टीचर सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। फिर क्या है? हैव लिख देंगे दोस्तों। हैव हो गया। अब क्या होगा हमारा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट, गॉन। अब यहां पे क्या लग जाएगा दोस्तों? यहां पे गॉन, यहां पे लगेंगे बिफोर प्रिंसिपल के स्कूल पहुंचने से। द प्रिंसिपल। अब यहां पे प्रिंसिपल इज द सिंगुलर नंबर। द प्रिंसिपल के पहुंचने, द प्रिंसिपल रीच में यस या ईएस लगा देंगे दोस्तों। रीच कहां जाएगा? गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अब ये देख लीजिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। क्या प्रिंसिपल के स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम जा चुके का लिखेंगे। अध्यापक जा चुके होंगे तो क्या लिखेंगे? क्या? तो विल द टीचर हैव। पहला मेरा सेंटेंस क्या है? विल हैव में से कोई लगेगा विल द टीचर, फिर हमने हैव लिखा, फिर गॉन बिफोर द प्रिंसिपल रीच गो टू स्कूल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर था, इसलिए यहाँ पे यस या यस लगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव के दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में क्या होता है? अभी मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, जब इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, क्या आवे दोस्तों? वाक्य के बीच में आवे, तब सूत्र क्या लिखते हैं हम? तो ये सूत्र में हम क्या लिखते हैं? देख लीजिए आप क्या लिखते हैं कि यहां पे हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वर्ड में जब हम वाक्य के बीच में आता है तो हो जाएगा। अब यहां पे जाने के पहले हम आपको एक सेंटेंस बताएंगे कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तो हम क्या लिखेंगे? राम के स्कूल राम के स्कूल जाने से पहले
अध्यापक, अध्यापक नहीं, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल घर जा चुके होंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, ये तो दोस्तों अब आप देख लीजिए राम की स्कूल जाने से पहले प्रिंसिपल घर जा चुके थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो सिंपल सेंटेंस हो गया। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में आए, आप लोग भी बोलिए बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम की स्कूल जाने से, अब ये तो अफर्मेटिव हो गया, हमको पढ़ाना रहा हूं जब इंट्रोगेटिव वाक्य पे, तो यहां हम लिखेंगे राम के स्कूल जाने से पहले प्रिंसिपल क्यों घर जा चुके होंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यों घर जा चुके होंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया बीच में वाक्य के। तो अब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो गया दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, वाई, वाई हो गया, यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव लिख दिया वाई। अब क्या प्रिंसिपल, दी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे विल और शैल लगाएंगे, तो प्रिंसिपल है तो विल लगेगा, विल। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब क्या लिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हैव है तो लिखेंगे क्या, हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म जा चुके, गो, वेंट, गॉन, गॉन। फिर क्या लिखेंगे, कहां पे, टू हाउस, टू होम लिखेंगे दोस्तों, या हाउस लिखेंगे, को दोनों सही रहेगा, टू होम। अब क्या लिखेंगे, पहले, तो पहले का क्या लिखेंगे हम, बिफोर, बिफोर, पहले का हम बिफोर लिख देंगे। अब हम पहले का जब बिफोर लिख देंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, राम की स्कूल जाने से पहले, तो क्या होगा, राम, राम। अब राम इज द सिंगुलर नंबर, ये याद रखना दोस्तों, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको राम इज द सिंगुलर नंबर, तो राम के स्कूल जाने से। अब इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अभी आप देख लीजिए, बिफोर राम गोस, बिफोर राम गोस टू स्कूल, टू स्कूल। दोस्तों अब मैं आशा करता हूं ये सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव आ गया हो। अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, ये सबसे पहले आप ये जानिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहला पॉइंट है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, साथ में नहीं शब्द आवे, तो हम ट्रांसलेशन और सूत्र क्या लिखते हैं, तो पहले मैं सूत्र लिख देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोगेटिव लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो हम पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, विल और शैल। ये याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो वहां पे हम इंट्रोगेटिव वर्ड जब पहले आएगा वाक्य के, तो हम वहां पे जो सहायक क्रिया होती है वो विल या शैल वो लिखते हैं। तो वहां पे आ गया विल शैल। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे नॉट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हैव, फिर क्या लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सूत्र हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर बिफोर, और ये क्या हो गया, यही सूत्र लिखेंगे वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाला। अभी आप आ जाइए, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो इसका सूत्र एग्जांपल देखिए कि राम के आने से पहले रामू घर क्यों नहीं जा चुकेगा। बराबर दोस्तों,
अब देख लीजिए, राम के आने से पहले रामू घर क्यों नहीं जा चुका होगा, यहां क्यों हो गया, यहां नहीं हो गया। अब यहां पे दोस्तों क्या होगा, यहां पहले हम लिख देंगे क्या, जा चुका होगा। अब यहां पे क्या होगा, रामू, रामू। अब यहां पे रामू नहीं लिखेंगे, अब यहां पे इंट्रोगेटिव क्या है, तो यहां पे हमारा क्या है, यहां पे दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, यहां पे हमने पहले सूत्र क्या पढ़ा रहा हूं कि जब इंट्रोगेटिव के पहले आवे तो क्या यहां लिखेंगे हम, क्या रामू के आने से पहले राम घर नहीं जा चुका होगा, ये होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, विल रामू, विल रामू हैव गॉन, हैव विल रामू नॉट लिखेंगे दोस्तों, यहां पे नॉट, हमारे सूत्र में क्या पहले नॉट, फिर लिखेंगे क्या, हैव, नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, फिर क्या लिखेंगे, गॉन टू होम, टू होम। अब क्या लिखेंगे, यहां पे पहले है तो बिफोर, 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 बिफोर राम, बिफोर राम कम्स, राम कम्स। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के जब वाक्य के इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, यहां देख लीजिए हमने क्या लिख दिया, जब इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तो हम सूत्र क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी सूत्र में हम कुछ नहीं करते दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये हो गया हमारा सूत्र दोस्तों, जब वाक्य के बीच में आवे और ये हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या है ना, राम क्यों, राम के आने से पहले रामू घर क्यों नहीं जा चुकेगा। अब यहाँ पे ये भूल जाइए आप, इसको मिटा देता हूं, बराबर, राम के आने से पहले रामू घर क्यों नहीं जा चुकेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, वाई हो गया। वाई के बाद हमने क्या लिखा है, विल और सेल, विल और सेल रामू के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ लिखेगा विल, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट रामू, फिर क्या लिखेंगे हम, नॉट, फिर क्या लिखेंगे हम, हैव। देखते जाइए सूत्र, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, बिफोर। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, बिफोर, बिफोर राम कम्स, राम कम्स। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। अब आप आ जाइए, इसको मैं एक सूत्र पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ही नहीं रहे। सूत्र रहेगा तो आप बीकॉम करिए कि एमकॉम करिए कि पीएचडी करिए, सूत्र दोस्तों तो यही रहेगा। मैं ऐसा टेंस पढ़ा रहा हूं कि आप 5वीं से, आपको अगर टेंस चलता है तो 5वीं से लेके आप अगले क्लास तक इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आपको एक सूत्र में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में, हम बिफोर के प्रयोग में बराबर, हम आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम सूत्र लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सैंपल का लिख रहे हैं, सैंपल सेंटेंस। सैंपल सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, शैल हैव, फिर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप देख लीजिए, ये लिखिए, फिर क्या हम लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब में यस या ईएस लिखते हैं, वर्ब में यस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं दोस्तों अदर। ये हो गया दोस्तों, ये जो है सिंपल सेंटेंस का सूत्र हो गया। अब निगेटिव में हम क्या लिखते हैं, अब मैंने आपको पढ़ाया, शॉर्टकट में लिखूंगा दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, फिर क्या लिखेंगे, शैल नॉट हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर, फिर क्या यहाँ लिखेंगे
सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको सूत्र लिख दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिख दिया। अब निगेटिव का लिख दिया, अभी यहाँ पे इंट्रोगेटिव का लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों ये होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले विल और शैल लिखते हैं, विल और शैल लिखते हैं, विल और शैल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, अदर। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बिफोर, अब डायरेक्ट टेंस ही लिख देता हूं, बिफोर यश प्लस भी, यश या ईयश, यश या ईयश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों अदर। अब ये जगह नहीं है दोस्तों इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, बराबर। अब ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, वाक्य के बीच में आवे, तब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर विल हैव लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यश या ईयश, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, ये सूत्र हो गया। अब हम आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, यहां पे आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में ये होता है कि हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम ये होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम सबसे पहले यहां पे हम क्या लिखते हैं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, तब दोस्तों हम क्या लिखते हैं, यहां पे सेम सूत्र ही लिख देंगे। इंट्रोगेटिव में समझा देता हूं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सेम सूत्र ही लगेगा और यहाँ पे नॉट लिख दिया, लेकिन मैं सूत्र लिखूंगा क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब वाक्य के पहले आवे, मजा नहीं आएगा। फिर पहले आवे और नहीं आवे तो क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल शैल, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, विल शैल लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बराबर। अब यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव वर्ड, आप समझ लीजिए कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे वाक्य के, कौन सा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो बीच में आवे, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो दोस्तों क्या होगा, यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट, फिर क्या लिखेंगे हम, हैड, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दोस्तों बिफोर, फिर हम यही सूत्र लिख देंगे, ये हो गया दोस्तों। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आफ्टर का प्रयोग है, बिफोर का होगा, सॉरी। अभी मैं आफ्टर का प्रयोग बताने जा रहा हूं, आफ्टर का प्रयोग करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले आपको मैं सूत्र लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। अब यहां पे हमने बिफोर का प्रयोग नहीं, अब मैं आफ्टर का प्रयोग बता रहा हूं। अब हम आफ्टर का प्रयोग बताएंगे, आफ्टर का प्रयोग, बराबर। आफ्टर के प्रयोग में क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर में सिंपल सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, यहां पे जैसे हम
आफ्टर का प्रयोग करते हैं वैसे हम बिफोर का करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस होता है पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस होता है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। फिर उसके बाद हम जो है आफ्टर लिखने के बाद हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस का बता दे रहा हूं और बाकी मैं सूत्र लिख के बता दे रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। अभी आप देख लीजिए सिंपल सेंटेंस में क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब में यस या ईएस, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर, फिर क्या लिखेंगे आफ्टर, फिर क्या लिखेंगे आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे विल शैल हैव, बराबर विल शैल हैव। फिर क्या लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों अदर। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया दोस्तों। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अब इसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। जैसे कि मेरी बहन मेरे घर, ऐसा नहीं घर, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन एक पुस्तक पढ़ चुकी होगी, बराबर दोस्तों। ये हो गया। अब मेरे पहुंचने के बाद, अभी आप देख लीजिए इसमें हम पहले सेंटेंस तो करेंगे मेरी बहन एक पुस्तक पढ़ चुकी हो, तो सबसे पहले मैं इसका ही ट्रांसलेशन करेंगे। मेरी बहन एक पुस्तक पढ़ चुकी होगी, तो हम इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। ये अफर्मेटिव सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरी बहन है तो मेरी बहन क्या हो गया माई सिस्टर। अब यहाँ क्या होगा, पढ़ना का क्या होगा रीड्स ए बुक, बराबर आफ्टर आई के साथ में शैल लगेगा, आई शैल हैव रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा रीच्ड, कहां दोस्तों टू होम। ये हो गया दोस्तों, इस तरह से सेंटेंस होगा। अब आपको इस तरह से ये हो गया। अभी इसी तरह से निगेटिव वाला बता रहा हूं आपको। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में मैं खाली सूत्र लिखूंगा दोस्तों, और देख लीजिए निगेटिव में क्या होगा। यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव में, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। डू या डज में से कोई एक करेंगे। यहाँ पे हमने आपको बता दिया पहले वीडियो में कि डू या डज का कहाँ प्रयोग होगा। सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग, प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए नॉट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ब, यहाँ पे ये हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर। फिर क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे आफ्टर। फिर क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर क्या लिखेंगे हम शैल हैव, फिर हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया निगेटिव का। ये हो गया सूत्र निगेटिव का। अब निगेटिव में हम क्या करते हैं, अभी आप देख लीजिए मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन एक पुस्तक मान लीजिए नहीं पढ़ चुकी होगी। यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं पढ़ चुकी होगी। अभी मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी बहन एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेंटेंस हम लिखे मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका मैं ट्रांसलेशन बता दे रहा हूं आपको कि मेरी बहन घर नहीं पहुंच चुकी होगी, इसका क्या होगा बस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा सब्जेक्ट क्या है माई सिस्टर। अब यहाँ क्या लिखा है डज नॉट, बराबर पढ़ चुकी होगी रीड ए बुक आफ्टर आई
आई है, आई के साथ में शैल लगेगा, आई शैल हैव रीच टू होम, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव का बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव में जाने के लिए हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव में जाने के लिए ये इसको मिटा देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव में जब वाक्य के पहले आवे कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी वही सूत्र रहता है दोस्तों। जैसे क्या मेरी बहन के घर पहुंचने के बाद मैं स्कूल जा चुका होगा। हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डज आई गो टू स्कूल आफ्टर माई सिस्टर, यहां पे क्या लगेगा दोस्तों, विल हैव, पहुंचना क्या हो गया, रीच्ड टू होम। ये हो गया दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव जब वाक्य के पहले आवे। अभी आप देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरी बहन के घर पहुंचने के बाद मैं स्कूल यहाँ पे क्यों जा चुका होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या बताया कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा चुका होगा, बराबर, क्यों है, तो क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया दोस्तों। अभी जा चुका होगा, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैं हूं तो मैं के साथ में डू लगेगा, डू आई गो टू स्कूल आफ्टर माई सिस्टर विल रीच टू होम। ये हो गया दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव हो गया। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव, ये देख लीजिए, अब हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, बराबर, और साथ में नहीं शब्द आवे, तब दोस्तों क्या होता है, साथ में नहीं शब्द आवे, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे खाली सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिख देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सूत्र रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड डू डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर आफ्टर, और सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव फिर अदर। अभी जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस, मेरे घर पहुंचने के बाद मैं क्यों स्कूल नहीं जा चुका होगा, मैं क्यों स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या लिखा है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, क्या, क्यों है, तो क्या हो जाएगा, वाई हो गया। फिर क्या है, डू या डज में से लगाएंगे, डू या डज क्या है, मैं है, तो मैं के साथ में डू आई नॉट गो टू स्कूल आफ्टर माई सिस्टर विल हैव रीच्ड टू होम। ये हो जाएगा दोस्तों। अभी आपका ये सेंटेंस पूरा हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूं ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आफ्टर का प्रयोग मालूम हो गया। अब आप देख लीजिए, मैं इसको एक सूत्र पे लिख देता हूं, सूत्र पे नहीं लिखूंगा दोस्तों, जैसे आपने उसका किया ऐसे इसमें ही नहीं लिख ही देता हूं।
10 मिनट और ज्यादा वीडियो बनेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैंपल का ये हो गया सूत्र। अब निगेटिव का देख लीजिए। निगेटिव में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यस प्लस डू डस, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ फिर अदर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, आफ्टर, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर, फिर पूरा ये वाला सूत्र यही लिख देंगे। अब ये हो गया निगेटिव का। अब निगेटिव के करने के बाद हम दोस्तों अब आ जाते हैं हम कहां पे, इंट्रोगेटिव में दोस्तों दो तरह से होता है। हमने बताया है आपको कि जब वाक्य के पहले आवे, तो जब वाक्य के पहले आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, जब वाक्य के पहले आवे इंट्रोगेटिव वर्ड, तब क्या सूत्र होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डू या डज लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर, फिर आफ्टर के बाद दोस्तों यही सूत्र हम लिख देंगे वहां पे, बराबर। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव वर्ड में, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, ये सूत्र हो गया दोस्तों, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, तब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बराबर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर हो जाएगा दोस्तों। आफ्टर के बाद फिर हम यहाँ पे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख देंगे। यहाँ पे आपको ये जो पहले लिखा है यही आफ्टर के बाद सेम सूत्र लगेगा दोस्तों। अभी आप ये देख लीजिए, ये हो गया। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है दोस्तों कि जब वाक्य के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए और साथ में नहीं शब्द आवे, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम आपको बताने जा रहे हैं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले और साथ में नहीं आवे, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव विल और शैल, इसमें डू या डज लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे दोस्तों, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे आफ्टर लगाने के बाद हम सेम प्रोसेस इधर वाला साइड वाला करेंगे दोस्तों। अब दूसरा सूत्र हो गया दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, और साथ में नहीं शब्द आवे, तो आप देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, डू डज लिखेंगे दोस्तों, डू और डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे दोस्तों, फिर इधर जो भी बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमने ये वाला सूत्र लिखा आफ्टर के बाद वही लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने आपको दोनों सूत्र अलग अलग बताया। हमारा वीडियो भले लंबा है दोस्तों, लेकिन आपको 101% मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अभी आप देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये 2 रूल्स तो होता ही है दोस्तों। आप गांव में भी जाएंगे ना, तो आपको पूछते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, तो आपको ये ट्रांसलेशन मैंने इसलिए अलग अलग आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया। अभी आप जाइए तीसरा रूल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा रूल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीसरे रूल में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीसरे रूल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा रूल, ये आपको कोई भी नहीं इतना डीप में पढ़ाएगा दोस्तों। हमने पढ़ाया है, आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। आप इसका नोट बना लीजिए। मैंने लास्ट के वीडियो में हमने आपको पूरा सूत्र एक
बना दिया है और एक एक एग्जाम्पल भी देके समझाया है। तो दोस्तों आपके पास कुछ भी ग्रामर हो, जो भी ग्रामर की बुक हो, आप उससे एक्सरसाइज कर देते हैं। अभी आप देख लीजिए तीसरा रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि वाक्य के अंत में तक, वाक्य में तक शब्द आवे। जैसे कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे, कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे। अब ये देख लीजिए कल तक, अभी आप देख लीजिए खाली ये पहले लिखते हैं, जैसे कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे। दोस्तों कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे। लौटना का क्या होता है दोस्तों? रिटर्न होगा थर्ड फॉर्म, बराबर। अब क्या हो गया? कल तक वह कानपुर से लौट आए होंगे। अब देख लीजिए यहां पे आए होंगे, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका हम सूत्र क्या लिखते हैं? जो पहला सूत्र बताया हूं वही सूत्र लगेगा सब में, खाली बाय लिख के टाइम लिख देते हैं दोस्तों, बस इतना ही और कुछ नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको सैंपल में क्या बताया था? सैंपल में हम क्या बताए थे कि पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे? विल हैव, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? शैल हैव लिखेंगे दोस्तों, शैल हैव लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, बराबर। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिख देते हैं। बस दोस्तों पूरा सेंटेंस जो पहला रूल्स है उसके ऊपर ही रहेगा। फिर खाली ओनली फॉर बाय लिख के, यहाँ बाय लिख के हम टाइम लिख देते हैं, बाय लिख के हम टाइम लिख देते हैं, ये सूत्र हो जाता है दोस्तों। बाय लिख के हम टाइम लिख देते हैं, ये सूत्र हो जाता है दोस्तों, बराबर। ये हो जाता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, कल तक वह कानपुर से लौट आया हो, तो सबसे पहले हम वह कानपुर से लौट आया होगा, तो हम क्या पहले ट्रांसलेशन करेंगे? ही के साथ में हम क्या लगाएंगे? ही विल हैव रिटर्न टू कानपुर, टू नहीं, फ्रॉम कानपुर। अब यहां पे हमने टाइम लिखा है कल तक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय कल तक है टुमारो, बराबर दोस्तों। ये हो गया। अब मैं इसमें दूसरा बता रहा हूं, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। वह 2 बजे तक, अभी दूसरा है, वह दो बजे तक अपना वह 2 बजे तक, अब यहाँ पे देख लीजिए तक आ गया, तो यह क्या हो गया? वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वह है, तो अब यहाँ क्या हो गया? वह, तो ही विल हैव। अब यहाँ पे क्या हो गया? विल हैव। अब यहाँ अपना पाठ याद कर चुका होगा। याद करना का दोस्तों क्या होता है? लर्न। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लर्नड, बराबर। हिज लेसन बाय 2 o'clock। ये हो गया दोस्तों। इस तरह से सेंटेंस आएंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अगर निगेटिव होगा तो बस यहाँ पे जो जैसे हम सिंपल का पढ़ाए हैं वैसा ही सब आ जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, सब पहले वाला ही सूत्र लग जाएगा दोस्तों। और ये रहेगा खाली यहाँ पे बाय लिख के ये टुमारो या जो टाइम दिया रहा है टुमारो आफ्टर, ये कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस बताता हूं, राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। राम 7 तक, जैसे मान लीजिए अभी तीसरा लिख ही देता हूं, राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। अभी चुकेगा, लेकिन आप यहाँ पे राम शाम तक, सॉरी यहाँ छूट गया, राम शाम तक। अब यहाँ पे देखिए तक, जहां पे तक से आएगा वहां पे बाय टाइम लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो राम क्या लिखेंगे? राम विल हैव। पढ़ना क्या होता है? रीड ए बुक
रीड ए बुक, फिर क्या हो गया, अब हमने क्या लिखा है सूत्र में, बाई क्या हो गया, शाम तक, बाई इवनिंग। बराबर दोस्तों। अब मैं ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा पढ़ा दिया दोस्तों। अब इसमें मैंने तक का भी प्रयोग बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस फुल एक्सप्लेनेशन में मैंने पढ़ाया है, तो आपको ये कहीं दूसरे जगह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको करेंगे तो आपको ग्रामर से आ जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती।